अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा सीबीटी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर में मैं क्लियर करूँगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स को या जो है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स को। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास और जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील कर रहा है या जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो उस टाइम उस कैबिन में या उस रूम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट जो है वो कैसे जो है मिलकर जो है दोनों उस टाइम पेशेंट की जो है अग्रेशन को या जो है रेस्टलेसनेस को जो है कम कर सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज करता है, जिसमें जो है डीप ब्रीथिंग आती है, पीएमआर आती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। इसके अलावा जो है और बहुत सारी जो है टेक्निक्स जो है यूज कर सकता है उसी जो है सेशन रूम के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि वो जो है टेक्निक्स को जो है किस तरह इम्प्लीमेंटेशन जो है करता है। एक पेशेंट बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने ड्रॉज में से जो है स्ट्रेस बॉल निकाल कर जो है उसे पकड़ा सकता है। एक पेशेंट है, बहुत ज्यादा जो है रेस्टलेस फील कर रहा है और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन जो है शो करने की कोशिश करता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बॉल भी दे सकता है, स्ट्रेस बॉल, या जो है एंगर मैनेजमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स को जो है यूज़ करने के लिए रबर बैंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है ब्लो अप बलून के उसे कह सकता है कि आप ऐसा करो कि हवा की मदद से अपने होंठों से जो है बालून को फैलाओ और जो है तब तक फैलाते रहो जब जो है बगैर नाखून टच किए इस बलून को आप फाड़ ना दो। या जो है फिर एक सादा पेज दे सकते हैं और कह सकते हैं जितना भी आपका गुस्सा है आप इस सादा पेज के ऊपर निकालें, और उसको जो है एक पेंसिल भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि पहले जो है जितना भी गुस्सा है आप जो है उसके ऊपर लिख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। और जो है वो पेशेंट उसके ऊपर गुस्से वाली जो भी चीजें हैं, जो भी उसकी जो है लाइफ में स्ट्रेसेस आए हैं उसके ऊपर लिख लेगा, तो बाद में कहेगा चले आप ऐसा करो, इसे जो है बारीक बारीक छोटे छोटे जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो कि उस टाइम जो है उस सिचुएशन में जो है पेशेंट का जो है ड्यूरिंग सेशन जो है कैसे जो है एग्रेशन को और रेस्टलेसनेस को जो है कंट्रोल करना है। या जो है फिर वो जो है डीप ब्रीथिंग भी करवा सकते हैं, जिससे जो है गहरे सांसों की एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें जो है प्रॉपर प्रोवाइड करता है डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शंस के आपने जो है नाक के जरिए सांस को अंदर लेके जाना है, कुछ देर के लिए होल्ड करना है और फिर जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता मुंह से रिलीज कर देना है। इसी टेक्निक के साथ जो है इमेजिनरी जो है टेक्निक भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है कि जस्ट इमेजिन करें आप जो है पुरसकून जगह पर हैं जहां आप समझते, या जो है आप इमेजिन करें आप जो है अपनी मॉम की जो है गोद में बैठे हुए और आप वहां अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड जो है फील कर। कि डिफरेंट जो है टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज कर सकता है। ये मैं वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जो है ड्यूरिंग सेशन जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी जिनको जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट है वो रो रहा है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसे या तो टिश्यू प्रोवाइड कर सकता है या पानी का गिलास प्रोवाइड कर सकते हैं। या जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कह रहा है कि मेरे अंदर अग्रेशन है और मैं इसे निकालना चाहता हूं, मैं ब्रस्ट आउट होना चाहता हूं, तो अगर रूम में जो है पंचिंग बॉक्स पड़ा हुआ है, पंचिंग पैड पड़ा हुआ है या ऑर्गेनाइज किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, तो वो जो है उसे कह सकता है ठीक है आप जो है अग्रेशन जाकर जो है पंच पैड के ऊपर जो है निकाल सकते हैं, 10 पंच लगा दें, 20 पंच लगा दें, 30 पंच लगा दें, या जब तक आप जो है अपने अग्रेशन को जो है निकाल नहीं लेते आप पंच लगाते रहें। कि डिफरेंट टेक्निक्स को जो है दौराने सेशन जो है इस्तेमाल करना ताकि जो है उसकी जो है रेस्टलेसनेस फीलिंग खत्म हो सके, अग्रेशन जो है वो कंट्रोल हो सके, ताकि वो पेशेंट जो है अपने आप को रिलैक्स फील करे। बहुत सारी टूल्स को जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट के जो है पास क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रेस बॉल लाजमी होना चाहिए,
वाइट पेपर लाजमी होना चाहिए, बालून लाजमी होना चाहिए, रबर बैंड लाजमी होना चाहिए, इसके साथ जो है टिश्यू बॉक्स लाजमी होना चाहिए, पानी का गिलास लाजमी होना चाहिए इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के टेबल के ऊपर। लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की सिम्टम्स की सीवियरिटी के ऊपर। अब बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि अगर जो है टेबल के ऊपर जो है ग्लास पड़ा हुआ है और जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसे पानी की ऑफर करे तो वो गिलास उठाकर जो है मार भी सकता है, कि खतरा भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की सिम्टम्स के ऊपर, पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर, जो है कि कौन सी टेक्निक जो है उस टाइम उसकी जो है रेस्टलेसनेस फीलिंग को, अग्रेशन की फीलिंग को जो है कंट्रोल कर सकती है दौरान सेशन। इसके अलावा जो है होमवर्क असाइनमेंट्स बेइंतहा है कि जो है म्यूजिक सुनने के लिए दिया जा सकता है, कोई अच्छी मूवी देखने के लिए दी जा सकती है, योगा करने के लिए दिया जा सकता है, एक्सरसाइज करने के लिए दी जा सकती है, प्रेयर्स पढ़ने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। डीप ब्रीथिंग के साथ जो है बाज़ दफ़ा जो है PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी जो है वो से लर्न करवाई जाती है और जो है वो पेशेंट जो है उसे जो है प्रॉपर फैमिली मेम्बर्स करवाते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी खतरनाक होती है, अगर जो है पेशेंट दौरान सेशन जो है बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है और वो जो है प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो है अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट PM करवाने की कोशिश करता है तो उसमें जो है ऐसा भी होने के चांसेस होते हैं कि मसल जो है स्ट्रेच हो जाते हैं, बॉडी में खिंचाव पैदा हो जाता है, बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए जो है केयरफुली जो है सारा कुछ करवाना, लर्न करवाना और उस टाइम उस सिचुएशन में उस टेक्निक का जो है इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि पेशेंट जो है उस टाइम जो है उस सिचुएशन से जो है निकल सके। तो ये जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के स्किल्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि उसके पास कितने स्किल्स है और वो कौन कौन से स्किल्स को जो है यूटिलाइज कर सकता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक जो है बेइंतहा है, जिन्हें जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है दौरान सेशन भी यूज कर सकता है और सेशन के बाद जो है होम टास्क भी दे सकता है पेशेंट से करवाने के लिए। तो आई होप सो कि जो है आपको जो है इस वीडियो के अंदर रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में पता चल गया होगा, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक के बारे में पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे CBT के 17वें लेक्चर के अंदर और उसमें मजीद जो है CBT की बाकी टेक्निक्स के ऊपर जो है फोकस करेंगे, ताकि वो भी जो है आपको जो है मैं समझा सकूँ। तो अगर जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।